बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे और इसके लिए इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्शन। क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्शन। ये देखें, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। डिस्पर्शन मीन्स द स्प्रेड और स्कैटर्डनेस of observations in a data set. The spread or scatteredness in a data set can be seen in two ways. Number 1, the spread between two extreme observations in a data set. Number 2, the spread of observations around an average, say their arithmetic mean. तो ये देखें, डिस्पर्शन को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं उनमें स्प्रेड या उनमें इंतशार, उनमें फैलाव, जो आपको ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं उनमें, और किस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि फर्स्टली तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के दरमियान क्या डिफरेंस है, ये आप देख सकते हैं कि कितनी वेरिएशन है डेटा में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ में। और नंबर 2, आप देख सकते हैं कि आपने जैसे अरिथमेटिक मीन निकाला या कोई भी वेटेड एवरेज मीन निकाला, उनसे बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो कितना वेरी कर रही हैं, यानी कि द स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशंस अराउंड एन एवरेज से देयर अरिथमेटिक मीन, मतलब एवरेज वैल्यू से बाकी वैल्यूज़ जो हैं उनका स्प्रेड या उनका इंतशार क्या है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हाउ डू यू डिफाइन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब हम देखेंगे कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हैं क्या, कौन से पैमाने हैं जिनसे हम डिस्पर्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसका आंसर है, ये देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, द मेजर्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमिन द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन अ डेटा सेट आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स मतलब पैमाने, दैट आर यूज्ड जिनको इस्तेमाल किया जाता है, टू डिटरमिन मालूम करने के लिए, द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन के डेटा में जिस हद तक वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं, तो जिन पैमानों को हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो कहलाते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। और इस डेफिनेशन में आपने इनके नाम भी लिखने हैं। नाम उनके क्या हैं? नंबर 1 रेंज, नंबर 2 वेरिएंस, और नंबर 3 है स्टैंडर्ड डिविएशन। नंबर 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। आपने सिर्फ इनके नाम लिखने हैं, डेफिनेशन लिखनी है और इन तीनों मेजर्स के नाम लिखने हैं, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन। क्वेश्चन 3 है, डिफाइन रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस। ये देखें पेज नंबर 137 पे इसका आंसर है। नंबर 1 रेंज, इसको मैंने हाईलाइट किया है। रेंज मीन्स मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन between two extreme observations of data set. It is given by formula range equal to x max minus x min. x max को हम x m से भी शो कर सकते हैं और x min को x 0 से। यहाँ तक आप करेंगे क्योंकि रेंज कैसे आती है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के डिफरेंस से। और ये था अनग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए आप क्या करेंगे, साथ में इसके ये भी लाइन आपने ऐड करनी है डेफिनेशन में, ये वाली, द फार्मूला टू फाइंड रेंज फॉर ग्रुप्ड कंटिन्यूस डेटा इज गिवन, रेंज इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट ग्रुप माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट वेरिएंस की भी इसी पेज पे डेफिनेशन है 137 पे। वेरिएंस इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ स्क्वायर डिविएशंस, क्योंकि आपको पता है वेरिएंस डिविएशन का स्क्वायर होती है। तो अगर हमारे पास वैल्यूज़ हैं एक्स आई मतलब x1 x2 अप टू xn, उसे हम कह देते हैं एक्स आई वेरीज फ्राम 1 to n। ऑब्जर्वेशंस फ्राम देयर अरिथमेटिक मीन इन सिंबल्स। हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला क्या है, वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू वेरिएंस x इक्वल टू एस स्क्वायर इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n। जहाँ पे वेरिएंस की डेफिनेशन ख़त्म होती है, बिल्कुल उसके नीचे ही पेज नंबर 138 पे स्टैंडर्ड डिविएशन की डेफिनेशन है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर डिविएशंस ऑफ एक्स आई, यानी कि आपके पास वैल्यूज़ हैं x1 x2, अगर 4 वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ हैं, अप टू n जितनी भी वैल्यूज़ हैं, अप टू n के लिए हम फार्मूला उसका क्या लिखेंगे,
स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू एस डी से भी आप शो कर सकते हैं, एस से भी कर सकते हैं, समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन होल का स्क्वायर रूट। तो ये देखें, ये वैसे अनग्रुप डेटा के लिए है डेफिनेशन, अनग्रुप डेटा के लिए फार्मूला है, लेकिन डेफिनेशन में आप इतना भी लिख देंगे तो आपके लिए काफ़ी है। और देखें, द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज़ आर एज फॉलोज, फाइंड रेंज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखें। इसमें हमने रेंज मालूम करनी है और स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करनी है। डेटा है हमारे पास दिया हुआ 11,500, 12,400, 15,000, 14,500 और 14,800। अब ये देखें, ये वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू है 15,000 और सबसे छोटी वैल्यू है 11,500। रेंज के लिए हमने मिनिमम वैल्यू देखनी होती है और मैक्सिमम वैल्यू देखनी होती है। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 11,500 है, उसको जाहिर करें एक्स मिनिमम यानी कि, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 15,000 है, उसको एक्स मैक्स से मैंने जाहिर किया है। रेंज का फार्मूला अनग्रुप डेटा के लिए है एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम एक्स मिन। तो ये हमारे पास इन दोनों को माइनस करके आंसर आ गया 3,500। इसके बाद हमने यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करनी है। उसके लिए सबसे पहले तो देखा हमने यहाँ नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 5 हैं। तो अनग्रुप डेटा के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ मालूम करते हैं एक्स बार यानी कि अरिथमेटिक मीन। उसका फार्मूला है समेशन एक्स ओवर एन। तो ये देखिए, मैंने सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दी है और उनकी तादाद से डिवाइड कर दी है। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 5 थी। ऐड करके हमारे पास आया है 68,200 और 5 से डिवाइड करके एक्स बार हमारे पास आ गया 13,640। इसकी ज़रूरत हमें स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करने के लिए थी। स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला अनग्रुप डेटा के लिए ये है समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन। तो हमें यहाँ पे एक्स तो वो वैल्यूज़ हैं जो हमें दी हुई हैं, एक्स बार हमने मालूम कर लिया। इसका मतलब हम कॉलम बनाएंगे, एक एक्स का, एक एक्स माइनस एक्स बार का, एक एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर का। तो ये देखिए, हमने ये कॉलम्स बनाए, वैल्यू सारी लिख ली एक्स की 11,500, 12,400, 15,000, 14,500, 14,800। उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार आप कैसे करेंगे, ये देखें 11,500 में से ये देखें हमारे पास जो एक्स बार आया था 13,640। हमने क्या करना है, ये सारी जो वैल्यूज़ जो एक्स हैं इनको माइनस करते जाना है इसी 13,640 से। तो 11,500 को माइनस किया तो ये आया -2140। इसी तरह बाकी सबको भी माइनस करके 13,640 से। तो ये देखिए हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम आ गया है। नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये जो एक्स माइनस एक्स बार आया है इसी का स्क्वायर कर दें कैलकुलेटर से, -2140 का स्क्वायर करें, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है। तो ये देखिए ये वैल्यू आ गई इस तरह से, ये पूरा स्क्वायर्स वाला कॉलम ये देखिए आ गया 15,37,600। नेक्स्ट ये सारी देखें ये आ गई एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यूज़। तो इन सब को प्लस कर दिया कैलकुलेटर से, ये सारी वैल्यूज़ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर वाला कॉलम जो है इसको ऐड करें तो ये आ गया हमारे पास 1,00,5,2,000। अब ये देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन होल का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 5 थी और समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू आपको नज़र आ रही है, वो पुट कर दी। डिवाइड करके आया 20,104,000 और स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर आ गया 1417.88। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन एस ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। इसके 2 पार्ट्स हैं 1 और 2। तो आइए हम इनको सॉल्व करते हैं। देखें पार्ट 1 में हमारे पास वैल्यूज़ हैं 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18 और 5। हमने इनके लिए मालूम करना है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए सबसे पहले हम एक्स बार उनका यानी कि मीन मालूम करेंगे। यहाँ पे देखें क्योंकि ये अनग्रुप डेटा है तो यहाँ पे मीन का फार्मूला है समेशन एक्स ओवर एन। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आप काउंट करें, ये 8 हैं, n इक्वल टू 8 है।
तो हमारे पास जो फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये देखें, हमने उन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दिया और 8 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एक्स बार का आंसर ये देखें आ गया 9.5। अनग्रुप डेटा के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन होल का स्क्वायर रूट। इस टेबल को फार्मूले को देखकर हम डिसाइड करेंगे कि हमने जो टेबल ड्रा करना है उसमें हमें क्या क्या चाहिए। ये देखें, हमें जो वैल्यूज़ दी हुई थी हम उन सबको एक्स लेट करेंगे। एक्स बार हमने मालूम कर लिया है। अब ये देखें, यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं। पहला कॉलम बनाएंगे एक्स का, उसके बाद फार्मूले में हमें एक्स माइनस एक्स बार चाहिए, फिर उसका स्क्वायर भी चाहिए। तो एक कॉलम मैंने बना लिया एक्स माइनस एक्स बार का और एक और कॉलम बना लिया एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का। जो वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, सबसे पहले मैंने कॉलम में उन्हीं को लिख लिया, 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18 और 5। ये वही वैल्यूज़ हैं जो क्वेश्चन में दी हुई थी। एक्स माइनस एक्स बार हमारे पास कैसे आएगा? हर वैल्यू को जो हमने एक्स बार 9.5 मालूम किया था उसमें से माइनस करेंगे। एक्स बार जो हमने 9.5 मालूम किया था 12 में से उसको माइनस करें, कैलकुलेटर से ये आ जाएगा 2.5। उसके बाद 6 में से माइनस करें 9.5 को, ये आ जाएगा -3.5। 7 में से माइनस करें 9.5 तो ये आ गया -2.5। इसी तरह सबको माइनस करना है सिर्फ 9.5 में से। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अब ये देखिए, नेक्स्ट कॉलम हमारे पास इनके स्क्वायर्स का है, तीसरा कॉलम। तो अब हम इन्हीं के जो एक्स माइनस एक्स बार के आंसर्स आए हैं उनके स्क्वायर्स कर देंगे और उसे हम नेक्स्ट कॉलम में लिख देंगे। देखें, 2.5 का स्क्वायर किया, ये आ गया 6.25। -3.5 का स्क्वायर किया, ये आ गया 12.25। इसी तरह बाकी सब के भी देखें स्क्वायर्स करके लिख दिए और एंड पे इन सब का सम फाइंड कर दिया, जिसे हम शो करते हैं समेशन से। समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, क्योंकि ये आपने सारे मालूम किए हैं एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, इन्हीं का सम क्या कहलाएगा? समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो ये आ गया 190.25। अब हमारे पास फार्मूला तो ये है, इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की वैल्यू आई है 190.25, वो पुट कर देते हैं। क्वेश्चन के स्टार्ट पे बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यहाँ पे 8 हैं, तो n की जगह 8 पुट कर दिया। तो इन दोनों को डिवाइड करने से आ गया 23.78 और इसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया 4.87। इसका सेकंड पार्ट देखें, इसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। हमारे पास डेटा है 9388, 989, 18। तो सबसे पहले हम एक्स बार मालूम कर लेते हैं। ये देखें, एक्स बार का फार्मूला अनग्रुप डेटा के लिए समेशन एक्स ओवर एन है। हमने सारी वैल्यूज़ को ऐड किया, हमारे पास 72 आ गया। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यहाँ पे भी 8 हैं, इससे डिवाइड किया तो हमारे पास एक्स बार आ गया 9। अब हम टेबल बनाएंगे। जो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं 9388, 989, 18, इनको हम एक्स कहेंगे। ये देखें, हमने पहला कॉलम एक्स का कह दिया, इसमें ये सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं। दूसरा कॉलम एक्स माइनस एक्स बार का है और तीसरा कॉलम एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का है। अब ये देखें, इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने से, क्योंकि हमारे पास समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आया था 120, उसको 8 से डिवाइड किया तो ये 15 आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट लें तो आंसर आ गया 3.87। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी देखें, कैलकुलेट वेरिएंस फॉर द डेटा 10, 8, 9, 7, 5, 12, 8, 6, 8, 2। ये देखें, ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं, हम सबसे पहले तो काउंट करते हैं ये कितनी वैल्यूज़ हैं। ये 10 वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास n आ गया 10। अब ये देखें, हमारे पास अनग्रुप डेटा के लिए एक्स बार का फार्मूला है समेशन एक्स ओवर एन। सारी वैल्यूज़ को ऐड किया और उनकी तादाद से डिवाइड किया, तो ये देखें हमारे पास आ गया 75/10 और इस तरह से हमारे पास एक्स बार आया है 7.5। एक्स बार की ज़रूरत हमें वेरिएंस मालूम करने के लिए थी, इसलिए पहले मैंने एक्स बार मालूम कर लिया। ये देखिए, मैंने वेरिएंस के लिए भी 3 कॉलम्स बना लिए हैं, एक्स माइनस एक्स बार और एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर है। एक्स वही वैल्यूज़ हैं जो हमें दी हुई थी, उन सबको यहाँ पे लिख लिया है। ये सारी वैल्यूज़ एक्स कहलाएँ। उसके बाद है हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार। तो हमारे पास एक्स बार आया था 7.5, वो हम क्या करेंगे, एक्स बार को हर बार इन्हीं वैल्यूज़ में से हम माइनस करेंगे। 10 - 7.5 2.5 आ गया। इसी तरह 8 - 7.5 0.5,
इसी तरह से सारी वैल्यूज़ को देखें माइनस करके तो हमारे पास ये कॉलम आया है। अब इन्हीं वैल्यूज़ का ये देखें स्क्वायर करेंगे, 2.5 का स्क्वायर करें तो ये आ गया 6.25। सबके स्क्वायर्स करके ये हमने थर्ड कॉलम में लिख दिए। अब ये देखें ये जो है एंड पे हम इनका समेशन मालूम कर लेते हैं। समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर क्या आ गया 68.5। अब हम यहाँ पे वेरिएंस का फार्मूला अप्लाई करते हैं। वेरिएंस का फार्मूला है समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n। हमारे पास समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आया 68.5, n हमारे पास 10 था, इनको डिवाइड करने से आंसर आ गया 6.85। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें हमारे पास लेंथ ऑफ 32 आइटम्स आर गिवन, फाइंड द मीन लेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे लेंथ है मतलब क्लासेस बनी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी भी है, ये ग्रुप डेटा है, तो इसके लिए फार्मूलाज हमारे थोड़े से डिफरेंट होंगे, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें लेंथ फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, हमने मालूम करना है मीन लेंथ और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन लेंथ के लिए क्योंकि ये ग्रुप डेटा है हमें मिड पॉइंट्स चाहिए, तो एक कॉलम मैंने मिड पॉइंट्स का बना लिया। ये देखिए मिड पॉइंट्स का एक कॉलम बना लिया, ये वही दोनों कॉलम है जो क्वेश्चन में दिए हुए थे। तो अब ये देखें ये हमारे पास क्लास है 20 to 22, इसका मिड पॉइंट कैसे आएगा, आप इसकी दोनों लिमिट्स 20 और 22 को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें। 20 + 22 42 आता है और 2 से डिवाइड करने से ये आ गया 60। ये देखें ये जो हमारे पास मिड पॉइंट आया था 21 आया, इसको इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका fx आ गया 21 3 आर 63। नेक्स्ट देखें ये जो क्लास है 23 से 25, इसकी आप दोनों लिमिट्स को ऐड करें। 23 + 25 48 होता है, उसको 2 से डिवाइड करें तो 24 आ जाता है। इसी तरह हमने सारे मिड पॉइंट्स मालूम कर लिए और हर मिड पॉइंट को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके हमने आंसर fx के कॉलम में लिख दिया। उसके बाद सारे fx जो हैं उनको ऐड कर लिया, वो कहलाया समेशन fx, वो आया 867। तो हमारे पास मीन लेंथ का फार्मूला है समेशन fx ओवर समेशन f। इसमें वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास आंसर आ गया 27.09375। ये तो अभी हमारे पास मीन लेंथ आई है, एक आंसर आया है। इसके बाद हम नेक्स्ट मालूम करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर समेशन f। इसका मतलब है हमें x चाहिए, x वही वैल्यूज़ हैं जो हमें दी हुई थी, उनसे हमने मिड पॉइंट निकाले, जो मिड पॉइंट से हमारे वो x हैं। x माइनस एक्स बार भी हम निकाल चुके हैं। हम एक कॉलम बनाएंगे x माइनस एक्स बार का, एक उसके स्क्वायर का और एक बनाएंगे f इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर का। ये देखें पिछले टेबल में जो वैल्यूज़ थी इस तरह टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैंने उन्हीं वैल्यूज़ को x वालों को लिख लिया यहाँ पे, x माइनस एक्स बार मालूम किया है। x बार हमारे पास 27.09375 था, तो हर बार हमने क्या करना है 27.09375 में से ही माइनस करना है। 21 को इसमें से माइनस किया तो आंसर ये आ गया, 24 को इसमें से माइनस किया तो आंसर ये आ गया, 27 को इसमें से माइनस किया तो आंसर ये आ गया। इस तरह सारे हमने x माइनस एक्स बार लिख लिए। अब और आपने पॉइंट के बाद 4 to 5 डिजिट्स आपने रख लेने हैं। अब ये देखें इनके स्क्वायर्स करेंगे, स्क्वायर्स किए, इसका स्क्वायर करें माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, तो इसका स्क्वायर ये आ गया 37.1338। मैंने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स रखे हैं तकरीबन सबके ही। तो ये देखें ये इसका स्क्वायर यहाँ लिख दिया, इसका स्क्वायर यहाँ लिख दिया, इसका स्क्वायर यहाँ लिख दिया, ये सारी कैलकुलेशन ही है। नेक्स्ट हमने f इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर मालूम करना है। ये जो x माइनस एक्स बार स्क्वायर आया, इसके साथ हमने जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी पिछले टेबल में, इस टेबल में जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं इनको मल्टीप्लाई कर दिया। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 3 थी, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करके मैंने ये आंसर लिख दिए x माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो मेरे पास ये आया है x माइनस एक्स बार स्क्वायर, सारे f इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर सारे जो हैं इनको ऐड करके आया है 314.7190। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर समेशन f। तो वो वैल्यूज़ पुट कर दी। इस तरह हमारे पास इनको डिवाइड करने से आया है 9.8350 और स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आया है 3.136।
हैं फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैलकुलेट रेंज। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन देखें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ रेंज मालूम करनी है। मार्क्स इन परसेंटेज वाला कॉलम आपको बुक में दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम भी दिया हुआ है। ये सारी वैल्यूज़ वही हमने लिखी हैं। हमने सिर्फ एक्स्ट्रा कॉलम बनाया है क्लास बाउंड्रीज़ का, क्योंकि हमें ग्रुप डेटा में रेंज मालूम करने के लिए क्लास बाउंड्रीज़ चाहिए। तो ये देखें क्लास बाउंड्रीज़ कैसे आती हैं। हमारे पास क्लास है 31 to 40, तो लोअर लिमिट है यहाँ पे 31 में से 0.5 माइनस किया तो ये आ गया 30.5, और 40 अपर लिमिट जो है इसमें 0.5 ऐड किया तो ये आ गया 40.5। इसी तरह बाकी सारी क्लासेस में किया तो ये देखें ये हमारे पास जो हैं वो क्लास बाउंड्रीज़ आ गई हैं। अब पहली क्लास की जो है वो लोअर क्लास लिमिट जो है, लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो है 30.5, और आखिरी ग्रुप जो है उसकी अपर क्लास बाउंड्री जो है वो 75.5 है। इन्हीं का डिफरेंस जो है इससे हमारे पास रेंज आनी है। ये देखें रेंज का फार्मूला है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट ग्रुप माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप। तो ये देखें ये आ गया 75.5 माइनस 30.5, तो हमारे पास रेंज का आंसर आ गया 45।